अमरीकी महकमा खारजा ने इंसानी हुकूक के बारे में अपनी सालाना रिपोर्ट 2021 में कहा है कि भारत में मुसलमान फिरका वाराना तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक का शिकार हैं। रिपोर्ट में भारत में अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक, मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात, पुलिस और जेल हुक्काम की तरफ से तौहीन आमेज़ सलूक या सज़ा और सरकारी हुक्काम की जानिब से जबरी गिरफ्तारियों और नज़रबंदियों समेत मुख्तलिफ मज़ालिम का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में पब्लिक सेफ्टी एक्ट और गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के काले कवानीन के तहत कश्मीरी सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात, नज़रबंदियों और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की भी निशानदेही की गई है। रिपोर्ट में ऐसे वाक़यात का जिक्र किया गया है जिनमें उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में मुसलमान अफराद की आवाम में परेड करवाई गई और जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया गया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि गुज़श्ता साल आसाम में मुसलमान देहातियों को बेदखल करने के दौरान पुलिस की तरफ से गोली चलाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक साल के दौरान मुसलमानों का जिस्मानी इस्तेहसाल, इम्तियाजी सलूक, जबरी नकल मकानी और गाय स्मगलिंग के इल्जामात पर लिंचिंग के वाक़यात जारी रहे। रिपोर्ट में कहा गया है कि तब्दीली मजहब के कवानीन के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमतों ने मुसलमानों को सज़ा देने के लिए लव जिहाद के नाम पर गुज़श्ता साल से इंसदादे तब्दीली मजहब कवानीन नाफिज किए। लव जिहाद की तौहीन आमेज़ सलाह को हिंदुत्वा तंजीमों ने अपनी उस साजिशी थ्योरी को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है कि मुसलमान मर्द इस्लाम में दाखिल कराने के वाहिद मकसद के लिए हिंदू ख़वातीन से शादी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शहरियत तरमीमी कानून के तहत मुसलमानों की बेदखली भी देखी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम और पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे नज़रबंदी के कवानीन जाबिराना हैं। गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम का कानून हुक्काम को बगैर किसी इल्ज़ाम के लोगों को बगावत या दहशतगर्दी से मुतल्लिक मुकदमात के तहत 180 दिनों तक नज़रबंद रखने का इख्तियार देता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 में मणिपुर और जम्मू और कश्मीर में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून के इतलाक में इजाफा देखा गया है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि 2019 के बाद से जम्मू और कश्मीर इंतज़ामिया ने इस कानून के तहत तकरीबन 1200 केसेस में 2300 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए। रिपोर्ट में ख़ास तौर पर 84 साला स्टैन सवामी के साथ किए गए गैर इंसानी सलूक का जिक्र किया गया है, जो कि एक ईसाई पादरी था। स्टैन सवामी को भीमा कोरेगांव केस में गिरफ्तार किया गया था। ये केस 2018 में पुणे के करीब एक गांव में ज़ात पात के तशद्दुद से मुतल्लिक है। तशद्दुद की मनसूबाबंदी करने के इल्ज़ाम में 16 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। सवामी की मुंबई के एक अस्पताल में मौत हो गई, जबकि वो पुलिस की हिरासत में थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रोसिक्यूटर्स ने कारकुन उमर खालिद का ट्रायल शुरू करने में ताख़ीर की। उमर खालिद को दीगर कारकुनों के साथ शुमाल मशरकी दिल्ली में शहरियत तरमीमी कानून के हामियों और मुखालिफिन के दरमियान फसादात फूटने के बाद 14 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट आइन के आर्टिकल 21 की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी महकमा खारजा की जारी करदा रिपोर्ट में जिन जराइम की निशानदेही की गई है, हालात इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक हैं। हिंदुत्वा दहशतगर्दों की तरफ से खुलेआम मुसलमानों के कत्लेआम के ऐलानात, मुस्लिम खवातीन की आबरूरेज़ी की धमकियाँ, हिजाब पर पाबंदी और मुसलमानों के घरों को नजर आतिश करना हिंदुत्वा दहशतगर्दी का मुँह बोलता सबूत हैं। आलमी माहिरीन ने भी खदशा जाहिर किया है कि भारत में वसी पैमाने पर मुसलमानों की नस्ल कुशी की तैयारी की जा रही है। इन हालात में अक़वाम आलम की जिम्मेदारी है कि वो हिंदुत्वा दहशतगर्दी को लगाम देने के लिए ठोस और बरवक्त इक़दामात करें और भारत में वक़ू पज़ीर होने वाले इंसानी अलमियों को रोकें।